आज उन्होंने बदीन में बात करते हुए कहा है सलमान साहब के घर में आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन सियासत में पार्टी पॉलिसी को देखकर चलूँगा। क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई ऐसी बात करने की, या आवाम के सामने सिर्फ ऐसी बातें हो रही हैं, बैकएंड पे एक पेज पे हैं बाप बेटे? पहले तो वो जो आपकी और आपके हम नवाओं की कहा गया कि वीडियो वायरल कर दी जाए कि पीटीआई की हुकूमत के क़याम के बाद आप लोग यहाँ पर वावेला करते थे, तो एक वो वायरल कर ली जाए, एक पीटीआई की हुकूमत के क़याम के वक्त जब इलेक्शन हो रहा था वो भी वायरल कर ली जाए कि उसकी हुकूमत यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से हथकंडे कैसे कैसे इस्तेमाल किए गए ताकि उस शख्स को ला के मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाए, ताकि हमारे नाज़रीन को दोनों पिक्चर्स नज़र आएँ। देखिए, महंगाई का वबेला अपनी जगह, हम यहाँ पर मुसलसल ये कहते रहे हैं कि माजी की हुकूमत और IMF से मुआहदे किसने किए, किसने आगे बढ़ाए, भुगतने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को पड़ रहे हैं। अब आ जाएं आप बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान और आसिफ अली जरदारी साहब का, एक पार्टी के लीडर हैं और उनका एक असूली मौक़िफ़ है, एक उनके वालिद मोहतरम हैं, उनका तर्ज़ अमल बड़ा हकीकत पसंदाना है कि जरदारी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन जरदारी साहब के पाकिस्तान की सूरत हाल में उनकी जो असेसमेंट होती है कभी गलत नहीं होती। आप उनका ज़रा स्टेटमेंट उठा के देखें कि बेटा जो है वो तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान पर भी एतमाद है और सियासत नहीं, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, इसलिए कि जरदारी साहब को पता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने। और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता होगा? सबको पता है। देखें, आप सारा उठा के देख लें कि क्या आखिरी दिन तक ये उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे? जो कानून साजी हो रही थी, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं थी? दरअसल ये बदले हालात में उनके नए बयानात हैं और वो दुरुस्त कहा शामी साहब ने कि इसका फायदा होगा पार्टी को। देखिए, फायदा किसी को नहीं होगा, फायदा तो आपको जाना है अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेके। मैंने कल भी आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हॉट वाटर में है। वो जो 1000 लोगों की एक लिस्ट सामने आई है, वो किसके लिए है? तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सियासी केस होता था माजी के अंदर, आज वो केस नहीं है, इसलिए कि क्यों सकते की आलम में थे कि क्या इनकी हुकूमत ने डिलीवर किया है, क्या माजी की हुकूमत ने डिलीवर किया है। और जब IMF का रोना रोते हैं, पाकिस्तान के अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप पाकिस्तान के महंगाई ज़्यादा मसाइल ज़्यादा लोगों को IMF के रहम करम पे छोड़ दें। लोगों ने तो आपको इसलिए वोट दिए थे कि आप आकर IMF के चुंगल से निजात दिलाएं। और बात है कि हर बात, ये हमारे निगरान भी देख लें, हमें अभी तक IMF से अप्रूवल नहीं आई। क्या पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, क्या पाकिस्तान के अवाम के फैसले, क्या पाकिस्तान के मफादात के फैसले, क्या पाकिस्तान की बका और सलामती के फैसले इस्लामाबाद में नहीं होंगे? अगर हमने IMF के जरिए सब कुछ मुल्क को चला रहे तो फिर आपका क्या जवाब है? और जहाँ तक जरदारी साहब ने मईशत की बहाली की बात की है, जब मईशत की बहाली की बात कर रही है तो फिर मईशत की तबाही की बात भी होनी चाहिए कि जब तक आप मर्ज़ की तशखीस नहीं करेंगे कि मर्ज़ बिगड़ा कैसे, तो फिर उसकी तशखीस होनी है, उसका इलाज। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर किया होता, आज ये सूरत हाल ना होती। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज 90 रोज में इलेक्शन की बात करती नजर आ रही है, उसमें किस हद तक संजीदा है? क्या उनके पास आने वाले वक्त के अंदर आवाम के पास जाकर ये बताने के लिए कुछ मौजूद है कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत में क्या किया और वो जो 3.5 साल वाले थे उन्होंने क्या किया? मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई केस होगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, और फरवरी के इलेक्शन की भी बात है, इसका इंसार भी सियासतदानों के तर्ज अमल पर। सलमान साहब, बात इंतखाबात की हो रही है, इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक अवाम और सियासतदानों के दरमियान जो एक खला है वो पुर नहीं होगा। अब जरदारी साहब कराची आ गए हैं, नवाज शरीफ की वापसी, आपको लगता है ये खला पुर कर सकती है? देखें मरियम, ये सारी सूरत हाल क्यों करता रही हुई, ये बातें बड़ी तल्ख हैं, इसलिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मुशावरती अमल होता है, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी होती है, तो 9 मई के वाक़यात नहीं होते। आज जिस कैफियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-4 है, मैं बतौर जर्नलिस्ट मुझे एक हमदर्दी है, इसलिए कि पॉलिटिकल, जब हम अदारों की, रियासती अदारों की बात करते हैं कि अदारे मजबूत होने चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अदारे जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी से 9 मई तक क्यों गई? इसी जगह प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करते थे ना
कि जी बात ये कि जब सियासतदान के रूप में आपका तर्ज अमल जो होता है वो डिक्टेटरशिप वाला होता है और आप समझते हैं कि जी आप बालादस्त हैं, रियासत या रियासती इदारे कोई नहीं, या आइन और कानून कोई नहीं। ये पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अपनी असम्बलियाँ तोड़ी, किसके लिए? इसका मतलब कोई ज़ाती मफाद था। और इस कैफियत से क्योंकर दो चार हुए, जब तक पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो सियासी तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेगी तो फिर मुस्बत नताइज के लिए कहीं ना कहीं से सहारे तो लेने पड़ेंगे। और जो लोग मुस्बत नताइज की बात कर रहे हैं उन्हें पता है कि मुस्बत नताइज कैसे मिलते हैं, और जो मुस्बत नताइज लेते हैं फिर वो हालात के रहमो करम पे होते हैं। जब वो उन्हें निकाला जाता है तो कोई सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं होता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल का सियासी हल एक इंतखाबात में, इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ। देखें आज इन इंतखाबात की बात की जा रही है, जिस तरह की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और वो अमेरिका भी सरगर्म अमल है। उनकी भी बहुत खास दिलचस्पी है, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि पाकिस्तान एक रुख इख्तियार कर चुका हुआ है। चूंकि उनकी तो अपनी एक तारीख है, बेवफाई की तारीख है, हम बैठ के हमेशा उधर देखते हैं। बात है मुश्किल वक्त में तो चीन आके खड़ा है। और मैं दोबारा कहता हूं कि ये सी पैक की लड़ाई चल रही है 2017 से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चल रही थी, पाकिस्तान भी चल रहा था, लेकिन उसे निकालना मकसूद था। हम भी उसमें फरीक बने कि किस तरह निकाला गया, किस तरह उनको नाअहल करार दिया गया। मुद्दई कौन था? आज का कैदी नंबर 804। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल तो इंतखाबात का है ना। सलमान साहब, बिजली के बाद गैस बम गिराने की तैयारी हो रही है, अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये सब चीज़ें? देखें, आपने कहा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका कि बिजली की कीमतों के बाद अब गैस की कीमतों में इजाफा। 2-4 दिन के बाद पेट्रोल बम फिर चलेगा, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा। देखें, ऐसी मुश्किल सूरत हाल में कुर्बानी तो सबको देनी चाहिए। exactly. इस वक्त लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बिजली के बिल झटके लगते हैं उनको। बिजली का झटका शायद वैसा नहीं जैसा बिजली के बिल का झटका है। और पाकिस्तान के कुछ तबकात, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, उनको भी कुर्बानी देनी चाहिए, जिनके पास मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, उस तरफ तवज्जो नहीं किसी की। उनसे कुर्बानी लेने वाले सबसे आसान काम है। वो जो हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर है ना, वो पिछले दिनों कह रहे थे, मैंने पूछा अदारों से, वो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि वो पेमेंट अदारे करते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं करते। जब तक पाकिस्तान के अंदर से मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोलियम, और ये 3 चीज़ें मरियम वो हैं कि महंगाई का तूफान जब आता है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें और इन 3 चीज़ों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान की अशियाई ज़रूरियात में आग लग जाती है। और फिर उससे बड़ा अलमिया ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आपका नहीं रहा कि आप किसी शख्स से पूछ लें कि आपने किस बुनियाद के अंदर कीमतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ाई है। कोई इस हवाले से जवाब दे नहीं है। मैं समझता हूँ कि महंगाई का तदारक तब होगा जब अब अशराफिया को कुर्बानी देगी। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत सारी कुर्बानी दे ली है। अशराफिया और मुख्तलिफ तबकात, अहम तबकात, जब तक वो उनका आप बिजली, गैस और पेट्रोलियम जो फ्री मिलता है वो बंद नहीं करेंगे, ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। सवाल यही है ना, अशराफिया पर हाथ कौन डालेगा?